इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में भी मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसे गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता है, जिसका इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि के कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किलें पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट के भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया। सभी ने तो नए नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही होते थे जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में अच्छी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पे पूरे ना हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरे तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा। मास्टर प्रीतम चंद जब हमें स्काउट की परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में ली सीटी से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों को की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु के कोंडाई के नाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसीलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती कराने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात और खुले मैदान में सामियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्त करे, अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिले दे बूट। धरती भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन सो फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट। भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं है। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करने लगते, हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते हंसते ना देखा। उनका ठीकना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बासी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भी भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरे वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते हैं, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से भी बूट की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि ठगने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक है, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण था उसका उसका मारपीट था। या फिर हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वे दिन नहीं भूल पाए जिस दिन हम